नमस्कार दोस्तों, बुक बैठ की चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यह तो हम सभी जानते हैं कि धर्म का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग अगर किसी ने किया है तो वह है राजनीति। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि सत्ता ने सबसे अधिक किस ग्रंथ का उपयोग या यूँ कहें दुरुपयोग किया है सत्ता को पाने और उसको बरकरार रखने के लिए? क्या आपदा में अध्यात्म भी खोजा जा सकता है? कैसे हमारे राजनीतिज्ञ सत्ता लोलुप हर किसी स्थिति में धर्म अधर्म नीति अनीति का हवाला एक नियत ग्रंथ से देते हैं। ये सब जानने के लिए आज हम लोग चर्चा करेंगे। श्री मुकेश भारद्वाज जो वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं, जो बहुत ही गंभीर लेखन के लिए जाने जाते हैं, जिनकी संपादकीय हम सभी जनसत्ता में पढ़ते रहते हैं, उनकी एक पुस्तक आई है महाभारत सत्ता का मोक्षद्वार। उस पर आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। महाभारत के बहाने आपदा में अध्यात्म। भारतीय सभ्यता के महानतम ग्रंथों में से महाभारत केवल धार्मिक आख्यान नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता, सत्ता, संघर्ष और नैतिक द्वंद्वों का जटिल दस्तावेज है। महाभारत, जिसे एक टैगलाइन दिया है सत्ता का मोक्ष द्वार, इस महाग्रंथ को पारंपरिक भक्ति दृश्य से हटाकर एक राजनीतिक सामाजिक पाठ के रूप में पुनर्परिभाषित करती है। लेखक का मूल आग्रह स्पष्ट है कि महाभारत को समझने के लिए उसे श्रद्धा से नहीं बल्कि तर्क, संदर्भ और विश्लेषण के साथ पढ़ना होगा। यह पुस्तक महाभारत को सत्ता का मोक्ष द्वार कह करके एक नई वैचारिक दिशा देती है। यहाँ मोक्षद्वार का अर्थ आध्यात्मिक मुक्ति नहीं बल्कि सत्ता तक पहुँचने और उसे वैध ठहराने का मार्ग है। आपदा में अवसर खोजने वाले कई बार आपदा में अध्यात्म का सहारा ले लेते हैं, है ना आश्चर्य? बिल्कुल ऐसा होता है। लेखक का तर्क है कि महाभारत के प्रसंगों का उपयोग इतिहास भर में सत्ता के औचित्य को सिद्ध करने के लिए किया गया है। राजनीतिज्ञों ने अपने हितों के अनुसार धर्म अधर्म की व्याख्या की है। सत्ता की राजनीति में नैतिकता अक्सर लचीली यानी फ्लेक्सिबल मोरालिटी बन जाती है। इस दृष्टि से यह पुस्तक आज की राजनीति, वंशवाद, अवसरवाद, तुष्टीकरण को महाभारत के पात्रों और घटनाओं से जोड़कर देखती है। पुस्तक की जो प्रमुख शक्ति है, जो केंद्रीय भाव है, यह है कि निष्पक्ष चरित्र विश्लेषण। लेखक यह स्थापित करते हैं कि महाभारत के पात्र देवत्व से अधिक मानवीय हैं। युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठता के साथ उनकी निर्णयहीनता भी उजागर होती है। भीष्म की प्रतिज्ञा उन्हें महान बनाती है, परंतु उन्हें अन्याय का मौन साक्षी भी बनाती है। कर्ण की दानशीलता और निष्ठा के साथ उसकी त्रुटिपूर्ण निष्ठा यानी जो मिसप्लेस्ड लॉयल्टी है भी सामने आ जाती है, जो दुर्योधन के प्रति है। यह दृष्टिकोण पाठकों को सोचने को मजबूर करता है कि नैतिकता ब्लैक एंड व्हाइट यानी श्वेत श्याम नहीं बल्कि धूसर है, ग्रे है। महाभारत में उपस्थित अनेक विरोधाभासों, धर्म बनाम राजनीति, न्याय बनाम रणनीति को लेखक ने बहुत ही तार्किक ढंग से विश्लेषित किया है। उदाहरण के लिए, बल एक सभ्यतागत मूल्य तभी बन सकता है जब उसका सारथी विवेक हो। यानी अगर बल का प्रयोग अविवेक रूप से किया जाए तो समाज, धर्म और देश में नाश के अलावा कुछ और पैदा नहीं कर सकता। यह कथन बल एक सभ्यतागत मूल्य तभी बन सकता है जब उसका सारथी विवेक हो, यह कथन महाभारत की युद्ध और आज की शक्ति वाली जो राजनीति चल रही है दोनों पर लागू होता है। धर्म की परिभाषा परिस्थितियों के अनुसार बदलती दिखाई देती है, जिसे लेखक ने कंटेक्चुअल इथिक्स के रूप में समझाया है। इस पुस्तक का सबसे प्रभावशाली पक्ष है समकालीनता यानी कंटेम्पररी रिलेवेंस। इस पुस्तक की प्रासंगिकता आज जितनी है उतनी पहले भी थी और भविष्य में भी उतनी ही रहेगी। लेखक महाभारत के प्रसंगों को आज की राजनीति से जोड़ते हैं। जैसे अगर वंशवाद आज की राजनीति का सबसे चर्चित पक्ष आ जाता है। वंशवाद हो गया, कौरव पांडव का सत्ता संघर्ष। अवसरवाद, जैसे हम देखते रहते हैं कि राजनीति में कैसे गठबंधन अलाइन, मिसअलाइन, रीअलाइन होते रहते हैं। तो गठबंधन रणनीतियों में बदलाव भी की भी व्याख्या लेखक ने की है। तुष्टीकरण यानी सत्ता बनाए रखने के लिए नैतिक समझौतों को लेखक ने तुष्टीकरण माना है। इस प्रकार महाभारत केवल अतीत की कथा नहीं रह जाती है बल्कि वर्तमान का दर्पण बन जाती है। जो लेखक पुस्तक की भाषा की बात करें
तो भाषा सरल, प्रभावी और साहित्यिक सौंदर्य से युक्त है। प्रत्येक लेखक को प्रत्येक लेख को शीर्षक ने प्रत्येक लेख का शीर्षक आकर्षक और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला है। लेखन में वैज्ञानिकता, तार्किकता का संतुलन इसे एक गंभीर आलोचनात्मक कृति बनाता है। इसे इस प्रकार एक फाइन कमेंट्री कहा जा सकता है, जो न तो अत्यधिक अकादमी है न ही सतही। अगर शक्ति और सीमाओं की बात करें इस पुस्तक की, तो महाभारत का नवीन राजनीतिक पाठ निष्पक्ष और तार्किक चरित्र विश्लेषण, समकालीन राजनीति से सटीक समानताएं और भाषा और शैली की प्रभावशीलता इस रचना की कुछ प्रमुख शक्तियां हैं। आस्थावादी पाठकों को यह दृष्टिकोण कुछ आलोचनात्मक लग सकता है या एक पुस्तक की सीमा बन सकती है। अगर हम समरी की तरफ बढ़ें, अगर समराइज करें इस पुस्तक को, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि महाभारत यानी सत्ता का मोक्ष द्वार महाभारत को पुनः पढ़ने के लिए बाध्य करने वाली कृति है। इस ग्रंथ को धर्म ग्रंथ से आगे बढ़कर राजनीतिक दर्शन, नैतिक द्वंद्व और सत्ता चेतना के दस्तावेज के रूप में स्थापित करती है। यह पुस्तक उन पाठकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो महाभारत को नए दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं, राजनीति और साहित्य के अंतर संबंधों में रुचि रखते हैं और नैतिकता के जटिल प्रश्नों पर गंभीर चिंतन करना चाहते हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि यह पुस्तक, यह आलोचनात्मक कृति अवश्य पठनीय और संग्रहणीय अंक है। आज के लिए बस इतना ही। आगे किसी और पुस्तक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने पुस्तक को चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। धन्यवाद।